देख रहा है कोचिन शिपयार्ड हाईएस्ट लेवल हम देख रहे हैं आज के सत्र में भी 7% की मजबूती। और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो कोचिन शिपयार्ड में जो लेवल्स नजर आ रहे हैं एक साल पहले 2800 के स्तर जून जुलाई में नजर आए तो इस वक्त 2480 के लेवल्स करीब 6% की तेजी के साथ शरण कोचिन शिपयार्ड का स्टॉक ट्रेड करता हुआ एब्सोल्युटली अप मूव इन एवरी ट्रेडिंग सेशन इस वक्त नजर आ रहा है। और एक साल पहले के स्तर जहां नजर आए थे उन स्तरों के करीब जाता हुआ कोचिन शिपयार्ड पर राय क्या होगी? मानसी, जैसे मैं कह रहा था, जिन स्टॉक डिफेंस स्टॉक ने अपने न्यू हाई नहीं बनाए वो अपने न्यू हाई को डेफिनेटली रीटेस्ट करने जाएंगे। तो इस हिसाब से मैंने कई बार लास्ट टाइम भी आपके और शरद के साथ जब बात की थी 2100 लेवल के आसपास, अभी वहां से भी देखे स्टॉक करीब 400-500 रुपया तो चल चुका है और अभी भी लेग्स बाकी है। मुझे लग रहा है स्टॉक अपने एक न्यू हाई या एटलीस्ट ओल्ड हाई को डेफिनेटली रीटेस्ट करने जाएगा अराउंड 2900 लेवल। अगर किसी स्ट्रैटेजी बनानी है स्टॉक्स में तो मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी कहूंगा। डेफिनेटली लास्ट टाइम हमने स्टॉप लॉस अराउंड 2000 के लेवल्स पे दिया था, मगर वहां से स्टॉक काफी ऑलरेडी चल चुका है। तो एक बार आप अपना रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करके डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स या एसआईपी की स्ट्रैटेजी बनाए। ओवरऑल मुझे लग रहा है स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को डेफिनेटली रीटेस्ट करेगा 2900 के आसपास। ठीक है, 2900 की हाइस को टेस्ट करने के लिए तैयार है। कोचिन शिपयार्ड में कमाल की तेजी है। कोचिन शिपयार्ड या फिर गार्डन रीच को देखेंगे तो उसकी जो रफ्तार है वो तो गजब की है। ये डिफेंस वाले शेयर मतलब एक वैल्यूएशन वाला अगर आप पार्ट अगर छोड़ दीजिए ना, अदरवाइज कोई यहाँ से रोड ब्लॉक दिख नहीं रहे इनके लिए, क्योंकि सरकार का पूरा सपोर्ट है। जियो पॉलिटिकल टेंशन है, पाकिस्तान के साथ जैसे तनाव बढ़ा तो थोड़ा डिफेंस पर सरकार का वैसे फोकस बढ़ेगा। और कंटिन्यूड हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट रिलेटेड मौके भी इन कंपनीज के लिए अच्छे खासे बने हैं बाकी देशों से भी। अब ये कंपनियां एक अलग लीग में चली गई हैं। 2-3 साल पहले सुस्ती थी, लेकिन 3 साल की जो रफ्तार रही है तो गजब की रही है। ये देखिए गार्डन रीच अगर आप महीने भर में देखेंगे 89%, ऑलमोस्ट ये डबल होने के कगार पर ये शेयर पहुंच गया है। 3400 रुपए का भाव आपको स्क्रीन पर इसका दिखेगा। कैपिटल मार्केट वाले शेयरों से नजर हट नहीं रही है, और हटने की ना हटने के पीछे की वजह है कि लगातार तेजी वहां पर है। आज भी आप देखिए एमसीएक्स, बीएससी, सीडीएसएल 1.5% के आसपास की तेजी फिलहाल आपको इस वक्त दिखेगी इन तीनों के तीनों शेयरों में। बाकी शेयरों पर भी आगे हम नजर डालेंगे, बट लगातार मूव के बाद आज तो ये फोकस में जरूर है। अब इन तीनों में से एक बार आप चेक करेंगे शरण, मान लीजिए कोई नए थोड़ी देर से कोई जगह हो, लेट रियलाइजेशन किसी को हो रहा हो, तो आपके हिसाब से स्ट्रॉन्ग चार्ट्स कहां पर अभी भी हैं? तो अभिषेक जी, बीएससी और एमसीएक्स तो दोनों अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, और एक स्टॉक जो आपने जैसे बोला सीडीएसएल अभी तक अपने ऑल टाइम हाई के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो जिस हिसाब से अगर प्राइस एक्शन और एक्सपेक्टेड मूव है तो मुझे लग रहा है सीडीएसएल का एक न्यू ब्रेकआउट आएगा 1825 के ऊपर, जो उसे एक बार रीटेस्ट कराएगा अपने ऑल टाइम हाई 1970 के लेवल्स पे। तो अगर किसी पोजीशन बनाने तो मैं बोलूंगा एक बार आप सीडीएसएल में बनाएं, और सिमिलरली एक बार आप कैम्स भी देख सकते हैं। मैंने कई बार अपने टॉपिक में भी दिया है कैम्स, वो भी अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है। सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में ऑलमोस्ट मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। तो किसी अगर निवेश करना है तो आप सीडीएसएल और कैम्स में कर सकते हैं। दोनों मुझे लग रहा है अपने ऑल टाइम हाई को रीटेस्ट करेंगे। जैसे मैं आपको डिफेंस भी बोल रहा हूँ तो ये भी काफी सिमिलर लाइन पे प्राइस एक्शन दिख रहा है। हाँ बढ़िया है, कैम्स में भी आप बाइंग कर सकते हैं। और कैम्स के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो मार्च में ये शेयर आया था करीब करीब 3000 रुपए के आसपास, और वहां से अब चलते चलते करीब 4250 रुपए के आसपास के कैम्स के भी भाव हो गए हैं। तो ये कुछ शेयर्स हैं जो आपके फोकस में होने चाहिए।